वेलकम टू लव एंड कुछ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी और चैप्टर नंबर टिश्यू क्लास 9th। तो टिश्यू पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है। सेल की स्टडी करने के बाद हम आएंगे सेल टिश्यू क्या होता है। जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनते हैं घर, उसी प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बनते हैं। और सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसीलिए सेल का डिफिनेशन सभी बोलते हैं द स्मॉलेस्ट बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। द स्मॉलेस्ट बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिफिनेशन एक छोटा सा डिफिनेशन बोलते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का डिफिनेशन बताते हैं। ऐसे बहुत सारे दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाते हैं, एक कॉमन फंक्शन करे, दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाए। जैसे एक सेल है, क्या आपको बताया, यहाँ पर एक सेल होता है, बहुत सारे सेल होंगे। इस सेल अपने आप में एक कॉमन फंक्शन करे, उसे बोलते हैं सेल। अब दो या दो से ज्यादा सेल एक प्रकार के सेल, दो या दो से ज्यादा सेल एक प्रकार के सेल जो कॉमन फंक्शन करे और कॉमन उसका ओरिजिन हो, कॉमन फंक्शन करे और कॉमन ओरिजिन हो। और क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन वर्किंग टुगेदर द परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन दिस इज नोन एज टिश्यू। कहने मतलब है कि एक टिश्यू एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक हार्ट का टिश्यू आ जाए, एक लंग्स का टिश्यू आ जाए, एक अलग अलग टिश्यू नहीं आते हैं। एक प्रकार का टिश्यू जो कॉमन फंक्शन करे, चाहे रिस्पायरेशन करने वाला टिश्यू रिस्पायरेशन करे, डाइजेस्ट सिस्टम करने वाला डाइजेस्ट सिस्टम करे, और थिंकिंग करने वाला टिश्यू थिंकिंग करे। उसी प्रकार इसका कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और कॉमन फंक्शन करना चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेटेड करना चाहिए फंक्शन, उसे बोलते हैं टिश्यू। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है टिश्यू में और सेल में, इसीलिए आपको टिश्यू का डिफिनेशन बता दिए हैं अच्छे से, और ध्यान दीजिएगा। हम टिश्यू पढ़ेंगे, एक होता है प्लांट टिश्यू, एक होता है एनिमल टिश्यू। टिश्यू क्या बताया था, दो या दो से ज्यादा सेल मिल जाते हैं, एक कॉमन फंक्शन करते हैं, उसका ओरिजिन सेम होता है, उसे बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू भी एक प्लांट टिश्यू होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं, एक प्लांट टिश्यू होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू का काम क्या होता है, एनिमल टिश्यू का काम क्या होता है। प्लांट टिश्यू जैसे प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, प्लांट को लगातार बढ़ाने के काम आता है, उसकी मोटाई को बढ़ाने में काम आता है, उसकी लंबाई बढ़ाने में काम आता है। जैसे हर एक टिश्यू डिवीजन नहीं करते हैं, कुछ टिश्यू डिवीजन करते हैं, कुछ एक पार्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, उसे पार्टिकुलर जगह पाए जाते हैं और डिवीजन करके अपनी लंबाई को, अपनी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक अलग अलग जगह, जैसे अगर डिवीजन करना होगा तो यहाँ अगर पाया जा रहा है टिश्यू, तो यहाँ से थोड़ी डिवीजन करेगा, हमेशा टॉप पॉइंट पाया जाता है टिश्यू, हमेशा टॉप पॉइंट पाया जाता है टिश्यू। टॉप पॉइंट में पाने के बाद यहाँ क्या करेगा, यहाँ से बहुत सारे सेल होंगे, सेल क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, एक दूसरे से डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने से जैसे एक सेल है तो एक सेल से दो सेल बना तो लंबाई धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक से दो सेल बनना तो उसका लंबाई बढ़ा। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर टिश्यू होंगे, इसकी टॉप पॉइंट पे क्या होंगे, टिश्यू होंगे, इसके टॉप पॉइंट पे टिश्यू बहुत सारे होंगे जो क्या करेंगे, लगातार डिवीजन करना चालू करेंगे। क्या करेंगे, लगातार डिवीजन करना चालू करेंगे। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं द सेल मेरिस्टेमेटिक के बारे में लिख रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है कि डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, डिवीजन करना। प्लांट में जो सेल डिवीजन करते हैं उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है द सेल डिवाइड रिपीटेडली, मतलब लगातार क्या करता है, डिवाइड रिपीटेडली। ये सब क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, डिवीजन करते रहते हैं। इनका पोजीशन के आधार पर तीन चीजें बांटा गया। इसके जो सेल होते हैं हमेशा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं हमेशा एक ही प्रकार के सेल पाए थे। जैसे गोल है, यहाँ पर इसका ये भी गोल रहेगा, ये भी गोल रहेगा, ये भी गोल रहेगा, ये भी गोल रहेगा। अगर टिश्यू कोई लंबा है तो ये भी लंबा रहेगा, ये भी लंबा है। कहने मतलब ये है कि इसके जो टिश्यू होते हैं एक आइसोडायमेट्रिक होते हैं। जितना डायमीटर इसका होगा उतना ही डायमीटर इसका भी होगा, उतना ही डायमीटर इसका भी होगा, उतना ही डायमीटर इसका भी होगा। जितना डायमीटर इस सेल का होगा उतना ही डायमीटर इस सेल का भी होगा। किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। जितने इसीलिए बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आइसोडायमेट्रिक टिश्यू। क्या बोलते हैं, आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है इसका भी डायमीटर सेम, इसका भी डायमीटर सेम, इसका भी डायमीटर, जितने भी टिश्यू होंगे उसके कैसे होंगे, डायमीटर सेम होंगे। तो अगर डायमीटर सेम हो रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होमवर्क पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवीजन करता है। तो अगर डिवीजन करने के लिए अगर कोई मान लो कि मोटा कपड़ा दे दिया फाड़ने के लिए, एक पतला सा कपड़ा दे दिया, एक कागज दे दिया फाड़ने के लिए, सबसे आसानी से कौन सी फाड़ लेंगे,
सबसे आसानी से हम लोग कागज फाड़ देंगे। इसीलिए कागज को फाड़ लेने को, कागज का मोटाई, उसकी मोटाई भी पतला है इसलिए आराम से फाड़ दे रहे हैं, और कपड़े की मोटाई चौड़ा इसलिए वो नहीं फटेगा। इसलिए इसके जो ऐसे सेल को डिवीजन करने के लिए, अगर डिवीजन करना है तो इसके सेल वाल क्या होना चाहिए, सेल वाल इसे बोलते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन को होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर इसका वाल ही मोटा हो जाए तो टूटने में दिक्कत होगा, इसलिए इसका फंक्शन होता है डिवीजन करना। तो इसके सेल वाल क्या होते हैं, पतले। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वाल क्या होते हैं, बहुत पतले होते हैं, इसलिए बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वाल थिन होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल वाल कैसे होते हैं, थिन होते हैं। और तीसरा पॉइंट इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग लिखेंगे कि वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स आर अब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं। इसके क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर अब्सेंट होते हैं। द सेल वॉल, यहाँ पर क्या होगा, द सेल वॉल, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यहाँ मिटा दे रहे हैं, टिश्यू क्या होता है मिटा दे रहे हैं, टिश्यू क्या होता है। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान देखिएगा, तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि इसके सेल वॉल कैसे हो रहा है, द सेल वॉल आर थिन। इसके सेल वॉल कैसे होंगे, थिन, क्योंकि इनको बार बार क्या करना, डिवीजन करना, लगातार डिवीजन करना। अगर सेल वॉल थिन नहीं होते तो ये बार बार डिवीजन नहीं कर पाते, इसीलिए इनके सेल वॉल कैसे होंगे, थिन होंगे। और वैक्यूल क्या होगा, अब्सेंट होगा। इनके हम लोग देखिएगा यहाँ पर सेल बना रहे हैं, ऐसे सेल बना रहे हैं। अगर सेल ऐसे बन रहा है तो इसके बीच में जो दो सेलों के बीच में जो स्पेस होता है, इसे बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा सेलों के बीच में जो स्पेस यहाँ पाया जा रहा है, आप ध्यान देखिए यहाँ पर जो स्पेस, ऐसे मान लीजिए सेल बना है, इसके बीच में जो स्पेस बचा है, तो दो या दो से ज्यादा सेलों के बीच में जो स्पेस रहता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। दो या दो से ज्यादा सेलों के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पर क्या, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जनरली हर टिश्यू में नहीं बोल सकते, हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं, जनरली कैसे होते हैं, अब्सेंट होते हैं। जो इनके बीच में स्पेस होगा वो अब्सेंट होता है, क्योंकि कैसे थे, आइसोडायमेट्रिक। जब आइसोडायमेट्रिक होंगे तो इसके बीच में स्पेस बचेगा ही का, इसलिए क्या बोलते हैं, आइसोडायमेट्रिक के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है जनरली। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली अब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली अब्सेंट। हम लोग पता कर लिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। हम लोग पता करेंगे कि एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जो टिश्यू जैसे डिवीजन करके जा रहा है, यहाँ पर कुछ सेल भी तो बचेंगे, तो डिवीजन करने के बाद जो सेल बचे होंगे, इधर के सेल डिवीजन नहीं कर रहे होंगे, तो सेल, ये जो सेल बचे होंगे, सेल किसी काम के लिए, एक कोई काम, इनका फंक्शन फिक्स हो जा रहा है कि इनको ये काम करना, चाहे जो भी रिस्पायरेशन करना है, एक्सक्रीशन करना, जो भी काम इनको करना है, इन सेलों के लिए काम फिक्स हो जा रहा है, उसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। ये किससे बने होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। परमानेंट टिश्यू ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं द सेल आर ड्राइवली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेल आर ड्राइवली फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किसे, परमानेंट टिश्यू को। हम यहाँ मिटा रहा है पूरा। टिश्यू कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है, आप इसे मिटा रहे हैं, दोबारा बना देते हैं। एक होता है परमानेंट, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवीजन करते रहता है। इसके जो सेल होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इनके सेलों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है।
ये जनरली किस इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। इसमें वैक्यूल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आपको इतनी सारी बात बता दी है, 5 पॉइंट बता दिए, 5 पॉइंट आप लिख लीजिएगा। परमानेंट टिश्यू क्या होता है इसे बताने जा रहा है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं, परमानेंट टिश्यू ही किससे बने होते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे एक सेल है, एक सेल डिवीजन किया, 2 सेल बना। एक सेल क्या किया, जो सेल डिवीजन किया, ये जो सेल डिवीजन किया, एक सेल किसी फंक्शन के लिए काम करेगा, एक सेल क्या करेगा, फिर से डिवीजन करेगा, फिर 2 सेल बनाएगा। एक सेल बचा फिर किसी फंक्शन के लिए हो जाएगा, एक सेल फिर डिवीजन करेगा। ऐसे एक सेल परमानेंट होंगे, एक सेल क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेंगे, जिससे डिवीजन करना चालू हो जाता है। आपको अगला पॉइंट बताते हैं, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट क्या होता है। परमानेंट किससे बना, द सेल आर derived by meristematic टिश्यू। किससे बने होते हैं, परमानेंट टिश्यू किससे बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं। द सेल आर, इसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल कैसे थे, आइसोडायमेट्रिक। इसका सेल कोई फिक्स नहीं होता, इसके सेल वेरिएबल होते हैं। इसके सेल कोई फिक्स नहीं होता, इसका सेल कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। इसीलिए क्या लिखते हैं, द सेल आर वेरिएबल साइज। द सेल आर वेरिएबल साइज, द सेल आर वेरिएबल साइज इन सेल, साइज एंड द सेल आर वेरिएबल साइज एंड शेप। ना इसका शेप भी कुछ अलग अलग होता है, इसका साइज भी कुछ अलग अलग होता है। किसके, परमानेंट टिश्यू के साइज भी अलग होता है, शेप भी अलग होता है। पहले क्या होता है, किससे बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने होते हैं। दूसरा क्या लिखवाएं कि इनके साइज कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और इसमें क्या, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस आर, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। इसमें कैसे होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट होते हैं। किसमें, परमानेंट टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या बताए थे, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट बताए थे। इसमें क्या बताए थे, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इसके सलवार, मेरिस्टेमेटिक का सलवार बताए थे थिन होते हैं, क्योंकि बार बार डिवीजन करना होता है। जो परमानेंट टिश्यू होंगे, इनके सलवार को डिवीजन करना नहीं होता है, इसीलिए इनके सलवार कैसे होंगे, मोटे होंगे, जिसे क्या बोलते हैं, थिक। इसके सलवार कैसे होंगे, थिक होंगे। इसके सलवार कैसे होंगे, थिक। इसके सलवार कैसे होंगे, थिक होंगे। द सेल में है थिन आर थिक। इसके सलवार थिन भी हो सकते हैं और थिक भी हो सकते हैं। अधिकतर थिक होंगे और कुछ के कैसे होंगे, थिन भी होंगे। कुछ के थिक होंगे, कुछ के कैसे होंगे, थिन भी होंगे। कुछ के कैसे होंगे, मोटे होंगे। इसमें क्या होता है, वैक्यूल आर प्रेजेंट होता है, लार्ज। इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन वैक्यूल लार्ज प्रेजेंट होता है। मतलब बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। यहाँ लिख लेना, वैक्यूल आर प्रेजेंट, वैक्यूल आर प्रेजेंट, वैक्यूल आर प्रेजेंट इन लार्ज साइज। आपको परमानेंट टिश्यू बता दिए हैं। द सेल हैव द ड्राइवली बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेल मैंने इसका मतलब क्या, किससे बने होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बने होते हैं। एक क्या बताया, द सेल आर वेरिएबल साइज एंड शेप। इसके शेप कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। द इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, और मैंने इसके सेलों के बीच में कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द सेल में हैव द थिन एंड थिक हो सकते हैं। वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द लार्ज साइज। आपको एक बार बताना चाहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। ऐसे टिश्यू जो बार बार डिवीजन करना चाहे, बार बार डिवीजन करे, उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवीजन करना क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनाना, 2 सेल से 4 सेल बनाना, उसे बोलते हैं डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, डिवीजन करता है। इसके सेल वाल कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। लगभग एक ही आकार के जितने सेल होंगे सभी कैसे होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। उसके डायमीटर सेम होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, आइसोडायमेट्रिक सेल होते हैं। इनके सेल वाल कैसे होते हैं, इनको डिवीजन करना होता है, इसलिए इनके सेल वाल कैसे होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, इनके सेल वाल बहुत थिन होते हैं। इसमें वैक्यूल आर जनरली एब्सेंट होता भी है तो बहुत छोटा होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसके सेल वाल बहुत छोटे होते हैं। और क्या बताएं,
इसके शेप मैंने इसके जो सेल वॉल होते हैं इनके आइसोडायमेट्रिक होते हैं। और परमानेंट टिश्यू का बता दिए हैं कि किससे बने होते हैं। जो सेल डिवीजन करके गया होगा, एक सेल बना होगा परमानेंट टिश्यू, जो किसी काम को करने के लिए बाध्य होगा, किसी काम किसी पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। और इसके साइज एंड शेप वेरिएबल होंगे, इसके आइसोडायमेट्रिक नहीं होते परमानेंट टिश्यू के। इंटरसेलुलर स्पेस साथ प्रेजेंट होते हैं। द सेल में है द थिन और थिक, इसके सेल वाल थिन भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं। वैक्यूल आर इन लार्ज साइज, वैक्यूल में पाया जाता है, इन लार्ज साइज में होता है। और हम पढ़ेंगे मेस्टमेटिक टिश्यू के प्रकार। अब हम क्या पढ़ेंगे? मेस्टमेटिक टिश्यू के प्रकार। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे कि मेस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। मेस्टमेटिक टिश्यू क्या प्रकार बताने जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली दो प्रकार के होते हैं, मेनली तीन प्रकार के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। पहले लिखते हैं एपिकल मेरिस्टम क्या होता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम जो भी प्लांट होते हैं, प्लांट के हमेशा चाहे रूट हो चाहे शूट हो, हमेशा टॉप पॉइंट पाए जाते हैं। इनका काम होता है कि टॉप पॉइंट पे बार बार डिवीजन कराना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता था? बार बार डिवीजन करना, सेल की लंबाई को बढ़ाना, सेल की चौड़ाई को बढ़ाना। तो एपिकल मेरिस्टम हमेशा चाहे रूट हो चाहे शूट हो। शूट क्या होता है? जितने भी अर्थ के ऊपर वाला पार्ट पाया जाता है प्लांट के, चाहे फ्लावर हो चाहे लीफ हो चाहे रूट हो चाहे फ्लावर हो चाहे लीफ हो चाहे सूट हो, कुछ भी जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे बोलते हैं सूट। अगर सूट के अब एपेक्स पार्ट में सबसे बाहरी वाले पार्ट में जो सेल पाया जाता है, जो सेल डिवीजन करता रहता है, और जो रूट में पाया जाता है, जो एकदम टॉप पॉइंट पाया जाता है, एकदम टिप पॉइंट पाया जाता है, वो सेल जो डिवीजन करते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का काम होता है कि बार बार डिवीजन करना और इसके लंबाई को बढ़ाना। यह हमेशा एपेक्स पार्ट में पाया जाता है। ये किस हिसाब से इन सबको बांटते हैं, इस हिसाब से बांटे हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मैंने कहाँ कहाँ ये सब पाए जाते हैं, किस किस जगह पाए जाते हैं, इनके हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन प्रकार में बांटा गया है। कहाँ कहाँ प्लांट में पाए जाते हैं टिश्यू, इसके बेसिस पे प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी, एक होता है लेटरल। तो एपिकल कहाँ पाया जाता है? हमेशा टॉप पॉइंट पाया जाता है, हमेशा टॉप पॉइंट पे, चाहे रूट का टॉप पॉइंट हो चाहे शूट का टॉप पॉइंट हो, हमेशा कहाँ पाया जाता है? टॉप पॉइंट पाया जाता है। एक होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का क्या काम, मेन काम होता है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, चाहे शाम हो चाहे राम हो। शाम क्या होता है? सूट एपिकल मेरिस्टम। राम क्या होता है? रूट एपिकल मेरिस्टम। चाहे शाम हो चाहे राम हो, शाम इसका होता है सूट एपिकल मेरिस्टम, राम इसका होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। इंक्रीज क्या करता है? लंबाई को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या करता है? लंबाई को बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। कौन चीज? सूट एपिकल मेरिस्टम चाहे रूट एपिकल मेरिस्टम। जैसे हम प्लांट बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा कहाँ पाया जाता है। यहाँ इंटरकैलरी बना रहे हैं, एपिकल का बना रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए आप बना रहे हैं। आप लोग देखिए प्लांट में कहाँ पाया जाता है एपिकल मेरिस्टम। ऐसे है रूट, जैसे स्टेम, ये स्टेम है, यहाँ पे ऐसे बना है प्लांट। सपोज ऐसे मान लीजिएगा प्लांट है, प्लांट बन नहीं रहा है इसे। जितने भी एपेक्स पार्ट पाए जाते हैं, जो सेल सबसे ज्यादा एपेक्स पार्ट पाए जा रहे हैं, मैं जो सेल डिवीजन लंबाई को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, जो एपेक्स पार्ट पाया, एपेक्स में इसका सबसे बाहरी वाले भाग पाया जाता है। जो सबसे बाहरी वाले भाग पाया जाता है उसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। चाहे सूट हो चाहे नीचे रूट हो,
जितने भी रूट होते हैं, रूट के एकदम एपेक्स पार्ट पे जो भी टिश्यू पाया जाता है उसे बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का काम खाली आप याद रखिएगा, एपिकल मेरिस्टम का काम होता है हमेशा लंबाई को बढ़ाना, लेंथ को बढ़ाना। एपिकल मेरिस्टम का काम क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। इसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम भी बोल सकते हैं। एपिकल मेरिस्टम को बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम इसलिए बोलते हैं जो भी चीज हमारी लंबाई बढ़ाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। से क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम हम लोग देखे हैं, शुगर कैन देखे हैं। शुगर कैन में क्या होता है? दो नोड्स होते हैं। नोड्स क्या होता है? जो गांठे होते हैं गन्ने में, ऐसे दो गन्ने के गांठ होता है। गांठों के बीच में जो ऐसे जितने मेरिस्टम होंगे, जो मेस्टमेटिक टिश्यू होंगे, सभी जो टिश्यू डिवीजन करते जा रहे होंगे, लेकिन सभी टिश्यू डिवीजन करते हुए जाएंगे, कुछ टिश्यू बच भी जाते हैं, कोई नीचे टिश्यू बच भी जाते हैं। तो जो दो नोडों की से गन्ना गया, मान लीजिए गन्ना है, एक गन्ना गांठ यहाँ, एक गन्ना गांठ यहाँ, एक गन्ना गांठ यहाँ, ऐसे कुछ गन्ने का गांठ है जिसे बोलते हैं नोड, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। ऐसे जब डिवीजन करते जा रहा होगा ऊपर से, तो कुछ टिश्यू बच भी जा रहे होंगे। कैसे बना रहे हैं? ऐसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। जो टिश्यू डिवाइड करते हुए जा रहे, जो लंबाई बढ़ाते जा रहे थे एपिकल मेरिस्टम, कुछ टिश्यू यहाँ बच भी जा रहे होंगे। इसे यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कुछ टिश्यू बच भी जा रहे होंगे, कुछ सेल बच भी जा रहे हैं। ये सेल भी काम करते हैं डिवीजन का, ये सेल भी डिवीजन का काम करते हैं। लेकिन दो नोडों के बीच, देखिए इसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसे? नोड। और दो नोडों के बीच की जगह को बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नोड। दो गांठ उसे बोलते हैं नोड, और दो नोडों के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं? इंटर नोड। इसे बोलते हैं इंटर नोड, इसे बोलते हैं इंटर नोड। इंटर नोड, इसे बोलते हैं नोड। दो नोडों के बीच में जो जगह हो रहा है उसे बोलते हैं इंटर नोड। नोडों के बीच में कुछ मेस्टमेटिक टिश्यू बचे जा रहे हैं, इसी क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये बार बार डिवीजन करता रहता है, गन्ने के लेंथ को बढ़ाता है, गांठ के बगल में लेंथ होते हैं उसके गांठ को, लंबाई को बढ़ाता है। इसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। कहाँ प्रेजेंट होता है? हमेशा दो नोडों के बीच में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? दो नोडों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। लिख सकते हैं हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टम। present in grasses and sugarcane or other plant present in grasses and sugarcane and other plant पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन ग्रासेस एंड सुगरकेन अदर प्लांट पाए जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ग्रासेस में इसलिए बोलते हैं, आप लोग ग्रास देखते रहिएगा तो ग्रास के बीच में, ग्रासों में बहुत सारे ऐसे गांठ, छोटे छोटे गांठ होते हैं। उन गांठी की लंबाई बढ़ाने का काम करता है इंटरनोड। इंटरकैलरी मेरिस्टम दो गांठों के बीच की लंबाई बढ़ाने का काम करता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रास प्रेजेंट होता है, सुगरकेन प्रेजेंट होता है, हम लोग देखते हैं नॉर्मली उसमें प्रेजेंट होता है। और क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत सारे प्लांट में पाए जाते हैं। दो नोडों के बीच जो भी टिश्यू पाया जाता है, जो टिश्यू डिवीजन करे उसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। से क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? देखिए प्रेजेंट प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स। द प्रेजेंट बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? दो नोडों के बीच में जो मेरिस्टम पाया जाता है उसे बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। उसे क्या बोलते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम। मेन काम इसका भी क्या होता है? लेंथ को बढ़ाने का काम होता है। इसका भी काम क्या होता है? लेंथ को बढ़ाने का काम होता है। एपिकल मेरिस्टम का काम होता है लेंथ को बढ़ाने का, और इंटरकैलरी मेरिस्टम का काम होता है लेंथ को बढ़ाने का। दोनों का काम होता है खाली क्या बढ़ाना? लेंथ को बढ़ाना। इसे बोलते थे प्राइमरी मेरिस्टम। तो इससे भी क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टम। से क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेरिस्टम। ऐसे मेरिस्टम जो लेंथ को बढ़ाने में काम आते हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम।
तो लेंथ को बढ़ाने वाले कितने मेरिस्टम थे? एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैली मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया था? सूट में पाया जाता था, एपेक्स पार्ट में पाया जाता था, चाहे रूट हो चाहे सूट हो, एपेक्स पार्ट में पाया जाता था। वो लेंथ को बढ़ाने का काम करता था बार बार डिवीजन करके। इंटरकैली मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? दो नोडों के बीच पाया जाता है, वो भी लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। मिला जुलाकर एपिकल और लेटरल दोनों प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं, दोनों लंबाई को बढ़ाने के काम आते हैं। उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम का अभी तक हम लंबाई बढ़ा रहे थे, लेकिन जब प्लांट होता है खाली लंबाई नहीं बढ़ता, उसका चौड़ाई बढ़ता रहता है। तो देखिए, तो चौड़ाई बढ़ाने का काम होता है लेटरल मेरिस्टम का। चौड़ाई को बढ़ाने का काम क्या होता है लेटरल मेरिस्टम का? ये क्या करता है? इंक्रीज इन INCRE, इंक्रीज इन गिड्थ। इंक्रीज इन गिड्थ। गिड्थ मींस क्या होता है? चौड़ाई को बढ़ाने का काम होता है। चौड़ाई को बढ़ाने का काम किसका होता है? लेटरल मेरिस्टम का। इसे बोल सकते हैं चाहे गिड्थ बोले चाहे थिकनेस भी बोल सकते हैं, मोटाई, थिकनेस। इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन गिड्थ मैंने मोटाई को बढ़ाए, और चाहे इसे बोलते हैं थिकनेस मैंने मोटाई। जैसे प्लांट आप लंबाई बढ़ाते जा रहे हैं, मोटाई तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको बैलेंस करना ना कि नीचे ना गिरे, उसको स्ट्रेंथ भी बनाना है कि मजबूत बनाए प्लांट को, इसीलिए इसका क्या बनाएंगे? चौड़ाई बढ़ाना है। तो जो मेरिस्टम थे, मेरिस्टम जो लंबाई बढ़ाते होते जा रहे थे, उनके बगल में जो साइडों के बीच में ऐसे प्लांट है, ये लंबाई बढ़ाते जा रहा है, इसके साइडों में कुछ भी मेरिस्टम छूट जाते हैं। कुछ मेरिस्टम क्या होता है? छूट जाते हैं, जो डिवीजन करते चले जाते हैं। कुछ टिश्यू कुछ यहाँ छूट जाते हैं। जो टिश्यू छूट गए हैं वो क्या करेंगे? धीरे धीरे लंबाई, धीरे धीरे इसके चौड़ाई को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे? इसके चौड़ाई को बढ़ाएंगे, डिवीजन करेंगे, इसके चौड़ाई को बढ़ाएंगे। कौन सा टिश्यू? लेटरल मेरिस्टम। कौन सा टिश्यू? लेटरल मेरिस्टम इसके चौड़ाई को बढ़ाता है। इसीलिए इसे जो टिश्यू इसके चौड़ाई बढ़ाए इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टम। एक बार रीजन करा रहे हैं। ये लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। एपिकल में हमेशा एपेक्स पार्ट में पाया जाता है, चाहे रूट हो चाहे सूट हो। इंटरकैली मेरिस्टम, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। इंटरकैली मेरिस्टम दो नोडों के बीच में पाया जाता है, इसे बोलते हैं इंटरकैली मेरिस्टम। ये भी क्या करता है? लंबाई को बढ़ाने में काम आता है। इसके एग्जाम्पल ग्रासेस हो सकते हैं, शुगर कैन हो सकते हैं, अदर प्लांट, अधिकतर प्लांट सभी हो सकते हैं। इंटरकैली मेरिस्टम से बोलते हैं। एक होता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम ये क्या करता है? चौड़ाई को बढ़ाने में काम आता है, प्लांट की मोटाई को बढ़ाने में काम आता है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू बहुत बड़ा टॉपिक होता है, आप लोग हम पढ़ाएंगे आगे, आप लोग देखिएगा। परमानेंट टिश्यू बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत एक बड़ा टॉपिक है। ये भी परमानेंट टिश्यू कम से कम दो भाग होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल तीन भाग होते हैं, पैरेंटकाइमा, कॉर्नरकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, और कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसको पढ़ाने में हमको टाइम कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो हम लोग का वीडियो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। लव एंड कुछ क्लासेस। थैंक यू सो मच।